वेलकम टू केवी क्लासेज यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में अपन ने कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी बुक है 7.1 प्रश्नावली की थी, उसके जो सवाल थे प्रश्न नंबर 4 और 6 पर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें 4 के जो नियम थे, जिसमें त्रिभुजों की शीर्ष की पहचान करनी थी, वो किस प्रकार के शीर्ष है, उसमें चतुर्भुज किस प्रकार का बन रहे हैं, उस पर अपन ने डिस्कस भी किया, हल भी किया, नियम भी देखे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्रश्न नंबर 6 है, उसको करने के लिए मैंने कहा था करना, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो 6 में तो उसका कमेंट मुझे करना, ताकि मैं वो नेक्स्ट वीडियो उसका अपलोड कर सकूँ। आज की जो क्लास है अपना 7.1 प्रश्नावली चल रही है, इसका प्रश्न 5 और 6 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 5 के लिए जो मैंने है प्रश्न पहले से तैयार रखा हुआ है, जिसमें बता रहा है ये जो पंक्तियों के लिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति इस प्रकार से पंक्तियां लिखी हुई है, ये इस पंक्ति के बारे में बताया। और इस ग्राफ शीट पर आपको 4 बिंदु दिखाई देंगे। ये बिंदु ए के लिए है, ये बिंदु बी है, बिंदु सी है और बिंदु डी है। इसमें चर्चा की जा रही है, जिसमें सवाल के अंदर चंपा और उसकी जो सहेली है वो चर्चा कर रही है। अगर इन शीर्ष को मिला दिया जाता है तो जो चतुर्भुज बनता है, क्या वो वर्ग होगा, इसकी पहचान करनी है। तो अपन ने कल जो 6 क्वेश्चन किया था ना, उसका जो बेसिक रूल था, प्रश्न नंबर 6 वाला किया था, इनको मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा क्या वो वर्ग है क्या, उसकी पहचान करनी है। तो इसके लिए मैंने कल आपको बता दिया था वर्ग की पहचान कैसे होती है। जब ये दूरी, एक दूरी, दूसरी, तीसरी, ये चौथी, चारों दूरियां बराबर आ जाए, और साथ ही ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण, ये भी दूरी बराबर आ जाए, तब हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ ये ABCD एक वर्ग है। तो वही जांच करके दिखाना अपने को दूरी सूत्र के प्रयोग से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, A को B से ज्वाइन करूंगा, A को B से मिलाया, फिर B को C से मिलाया, C को D से मिलाया, A को D से मिलाया, इस प्रकार एक चतुर्भुज बनाए। अभी अपन ये कह नहीं सकते कि ABCD एक वर्ग है, इसकी जांच करने के बाद अपन श्योर बोल सकते हैं कि हाँ ये वर्ग है या नहीं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें 4 भुजा दिखाई दे रही है, एक AB भुजा दिखाई दे रही है, AB दूरी निकालेंगे, AB दूरी ज्ञात करेंगे, BC भुजा दिखाई दे रही है, BC दूरी ज्ञात करेंगे, CD भुजा दिखाई दे रही है, CD दूरी ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार AD दूरी भी ज्ञात करेंगे। दूरी ज्ञात करने के दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर निर्देशांक नहीं है, तो निर्देशांक अपने को लेने पड़ेंगे। कैसे लेते हैं, जो एक बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं, एक बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं, एक x होता है और एक y होता है। x वाले को भुज बोलते हैं, एप्सिकल, y वाले को कोटि बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो इस प्रकार यहाँ इसके 2 निर्देशांक, एक x का होगा, दूसरा y का होगा। तो पहले निर्देशांक देखना हो या लिखना हो या दर्शाना हो, पहले x को ही देखेंगे। तो ये वाला x पे कहाँ जा रहा है, 3 पर जा रहा है, तो ये हो गया 3। फिर ये वाला निर्देशांक y वाले पर कहाँ जा रहा है, 4 पे, इसका हो गया 4। इसका हो गया आपके लिए x पर आ रहा है, आपके इधर ये x पर, ये वाला x पर आ रहा है 3 और y पर जा रहा है 4। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए एक निर्देशांक। ठीक इसी प्रकार b जो निर्देशांक है x अक्ष पर 6 पर आ रहा है, यहाँ लिख देंगे x के लिए 6, और ये बिंदु b के निर्देशांक y अक्ष पर 7 पे जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे y का निर्देशांक 7। ठीक इसी प्रकार c बिंदु का जो x वाला निर्देशांक है वो x अक्ष पर आ रहा है 9 पे, तो यहाँ लिख देंगे x के लिए 9, और ये बिंदु c का निर्देशांक y वाला जो y अक्ष के लिए जा रहा है वो y अक्ष पर आ रहा है 4 पे, तो यहाँ लिख देंगे कोमा करके 4। अब d के लिए देखेंगे, d वाला जो बिंदु d है इसका निर्देशांक यहाँ पर आ रहा है, तो इसका हो गया 6, और ये जो आपका y अक्ष पर जा रहा है 1, इसका हो गया 1। तो इस प्रकार अपने निर्देशांक अंकित कर दिए 3 4 इसका है, 6 7 बी का है, 9 और 4 सी का है, 6 और 1 डी का है। अब अपन दूरी सूत्र के द्वारा इसको जांच करेंगे कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। और यहाँ से ध्यान रखना, ये भुजा होगी, चारों भुजाओं की दूरी तो निकालेंगे। साथ में ये जो विकर्ण दिखाई दे रहा है आपको, देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब देखो ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण, फिर ये विकर्ण, ये वाला विकर्ण जो कि BD है, इसकी भी दूरी ज्ञात करेंगे। ये विकर्ण जो कि AC है, इसकी भी दूरी अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं फिर दूरी सूत्र के द्वारा। सबसे पहले अपन AB दूरी निकालते हैं, तो मैंने लिखा AB दूरी बराबर अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब मैं ये ले रहा हूँ तो इसको मैं मान लेता हूँ x2, बड़े वाले को इसको मान लेता हूँ x1, इसको मानना y2, इसको मानना y1। तो यहाँ पर यूज करते हो x2 आपका है 6 माइनस x1 आपका है 3, उसका होल स्क्वायर। उसके बाद y2 देखते हैं, y2 आपका है 7 माइनस y1 कोऑर्डिनेट है 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अब। 6 माइनस 3 आंसर इज 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 आंसर इज 3 का स्क्वायर। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 घात 2। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा घात 2। 3 पे घात 2 का मतलब बच्चा होता है 3 को 2 बार लिखना, गुणा करना, जिसका आंसर आया 9। 3 जा 9। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी क्या आएगा 9। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 9 प्लस 9 18। कितना आ गया बेटा 18। इसका अपन आगे गुणनखंड नहीं करेंगे, एक बार ऐसे रख देते हैं। ठीक है, अब ए बी दूरी आ गई अपने लिए, कितनी आ गई √18। तो मैं लिख देता हूँ √18, इसका आंसर आ गया √18। अब मैं निकालता हूँ बीसी दूरी, तो यहाँ पर लिखते हैं फिर से बीसी की दूरी, बीसी दूरी। अब मैं सूत्र नहीं लिख रहा, सूत्र एक बार लिखा हुआ है, यही सीधा यूज करते हैं। ये x2 है, इसको माना x2, इसको माना x1, इसको x2 माना, इसको x1 माना, इसके बाद इसको y2 माना, इसको y1 माना। ठीक है, तो x2 ले लेते हैं अपन, x2 9 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 ले लेते 4 माइनस y1 ले लेते 7 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, यहीं पर इसके पास लिख देता हूँ अंडर रूट। 6 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 घटा देंगे, क्योंकि 4 प्लस क्या 7 माइनस क्या, तो माइनस का बचेगा, माइनस का 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट आंसर 3 की घात 2, 3 इंटू 3 9 होते हैं। आपको बताया भी था मैंने, जब माइनस की घात सम हो, जब माइनस घात सम संख्या हो तो आंसर अपना जो है उत्तर जो प्लस में आएगा, ये प्लस में रहेगा। 3 इंटू 3 9, यहाँ पर आ गया √18। इस प्रकार बीसी दूरी का आंसर भी √18 आया। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ, इसकी जो दूरी आई वो √18 आई है। ठीक इसी प्रकार अब बीसी दूरी ज्ञात करते हैं, तो लिख दूंगा मैं बीसी दूरी। सूत्र में लिख नहीं रहा, लिखा हुआ यहाँ पे, इसलिए x2 में से x1 घटाना है। x2 इसको लिया, इसको x1 लिया, इसको x1 लिया, y2 ये रहा, y1 ये रहा, तो ले लेते हैं। x2 आपका 9 है, सीधी दूरी निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो सीधी दूरी में x2 9 है और आपका x1 6 है का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 4 है माइनस y1 आपका 1 है, इसका होल स्क्वायर। इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आया, इसका होल स्क्वायर प्लस का प्लस, 4 में से माइनस करेंगे 1 तो 3 आया, 3 का स्क्वायर। इसका आगे सोल्व करेंगे, 3 की पावर 2, 3 की घात 2 बार लिखेंगे, 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 9, यहाँ भी 3 इंटू 3 9, इसका भी आंसर कितना आया √18। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका भी आंसर है √18। ठीक इसी तरह एडी दूरी ज्ञात करेंगे। एडी दूरी बराबर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो है फॉर्मूला लिखा हुआ ही है। अब यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, x2 इसको लिया, x1 लिया, इसको x2 इसको लिया, y2 इसको लिया और y1 इसको लिया। एडी दूरी के लिए जो आपका x2 है वो 6 है, एडी दूरी के लिए x1 जो है वो 3 है का होल स्क्वायर। एडी दूरी के लिए जो y2 है आपका 1 है माइनस y2 1 है और y1 आपका 4 है। 6 में से 3 घटा देंगे 3 आया, 3 की घात 2, 4 प्लस का 1 प्लस का 4 माइनस का, तो यहाँ पर जो साइन अलग अलग है ना,
एक प्लस का 4 माइनस का, यहाँ चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा, तो 3 आएगा, चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का उसका स्क्वायर, 3 की घात 2 का 9 होता है, माइनस की घात सम संख्या में होता है प्लस में रहेगा, 3 की घात 2, 3 3 9 होते हैं, 3 × 3 9, इनको जोड़ेंगे ये भी 18 आ गया, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे इसका भी आंसर √18 है। इस प्रकार अपन ने चारों दूरी ज्ञात कर ली, ये दूरी, ये और ये चारों दूरी ज्ञात कर ली, चारों दूरियां √18 ही है, तो खाली चारों दूरियां, केवल चारों दूरियां बराबर होने से अपन इस कथन पर नहीं पहुंच सकते कि वर्ग है क्या। इसकी जांच के लिए अपन विकर्ण की भी दूरी निकालेंगे, किसकी दूरी, विकर्ण की दूरी, और विकर्ण की दूरी ज्ञात करेंगे। विकर्ण कौन सा आपका, एक विकर्ण है BD, दूसरा विकर्ण है AC, तो पहले मैं AC विकर्ण ले रहा हूं, मैं लिख देता हूं AC विकर्ण की दूरी, सूत्र आपका वही रहेगा √ ये ले लेते हैं x2 x1 x2 y1 y2, ठीक है। यहां पर मेंशन किया हुआ ना x2 x1 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 1 - 7 का होल स्क्वायर, 6 में 6 घटा देंगे 0 का स्क्वायर, 1 प्लस का 7 माइनस का बचेगा, शेष रह जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है बच्चों, और -6 का 2 है, माइनस का सम है ना, इसलिए आंसर प्लस में आएगा 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा √36 आ जाएगा आपके लिए इधर। इसी प्रकार दूसरे जैसे पहले विकर्ण AC की दूरी आपके सामने आ चुकी है √36, और √36 का क्या होता है, क्योंकि √36 हो ना पूर्ण वर्ग है, तो इसका हो जाएगा 6 × 6, इसका वर्गमूल 6 आ जाएगा, तो ये जो दूरी आई आपके लिए, ये जो दूरी आई है वो 6 है, AC दूरी जो ज्ञात की वो 6 है। अब अपन फाइंड करेंगे BD दूरी, ये वाली, ये दूरी 6 आ गई, BD दूरी निकालेंगे, लिख देंगे BD विकर्ण की दूरी, सूत्र लिखा हुआ है आपके सामने, सीधा मान रखेंगे। अच्छा मैंने BD यहाँ BD के निर्देशांक लिख दिए थे ना, चलो मैं यहाँ पर BD लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ BD के निर्देशांक लिख देता हूँ, तो यहाँ AC का निकाल लेते हैं अपन, क्योंकि मैंने ये निकाला था जो कि BD का है, ये जो आंसर आया था ना BD विकर्ण का है। अब अपन AC वाले का निकाल लेते हैं, AC विकर्ण का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर x2 9 है, x1 3 है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, x2 या 1 है x1, यहाँ लिखते हैं 9 - 3 का होल स्क्वायर, इधर 4 - 4 का होल स्क्वायर, अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 - 3 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 0 का होल स्क्वायर, इसका आपका आंसर रहेगा 6 की घात 2 36, 0 का 0 रहता है, तो कुल मिला के यहाँ पर 36 प्राप्त हुआ, और 36 का आंसर क्या आता है 6, तो ये वाला भी 6 और ये वाला भी 6। तो आपने देखा चारों दूरियां √18 आ चुकी है, ये देखो पहली दूरी, दूसरी भुजा की दूरी, तीसरी भुजा की दूरी, चौथी भुजा की दूरी, चारों भुजा की दूरियां √18 है, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, दो विकर्ण की दूरी दोनों की 6 तो इससे साबित हो जाते हैं कि ABCD जो है वर्ग है। इस प्रकार ABCD एक वर्ग है, नोट कर लीजिए। इसके लिए प्रश्न नंबर 7, प्रश्न 7 कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। यहाँ पर देखो दो चीजें लगी, एक तो x अक्ष पर वो बिंदु बताना है और साथ में क्या दे रखा है समदूरस्थ बताना है।
एक्स अक्ष पर होगा, मान लेते ये रही वो एक्स लाइन, एक्स अक्ष वाली लाइन ये वो ये एक्स अक्ष में, इसी एक्स अक्ष पर वो बिंदु बताना है, इसी एक्स अक्ष पर कहीं ना कहीं बिंदु होगा, तो एक्स वाला तो अपना एक्स ही होगा, वाई वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर और आ गया है, मैंने बताया था दो निर्देशांकों के बीच में और होता है, तो ये वाला होता है प्रारंभिक बिंदु और ये होता है अंतिम बिंदु। मान लेते हैं ये आपका प्रारंभिक बिंदु ए है, ये आपका अंतिम बिंदु बी है। इसके निर्देशांक लिख दिए अपन ने 2,-5, इसके लिख दिए -2,9। अब मैंने कहा कि ये जो भी खंड ए बी रेखाखंड है इसको अपन एक्स अक्ष ही मान लेते हैं, तो इसका मतलब वो जो बोल रहे हैं ना एक्स अक्ष पर वो बिंदु होगा, तो एक्स अक्ष पर इस स्थिति के अंदर कहीं पर भी एक बिंदु ले लो, मैंने यहाँ ले लिया, नहीं यहाँ नहीं ले सकते, सॉरी यहाँ कंडीशन क्या बोल रहे हैं, जो एक्स अक्ष पर होगा वो समदुरस्त होगा। इसका मतलब जो बिंदु लेना होगा अपने को वो ठीक इस ए बी रेखाखंड के बीच में, मध्य में, मिडल में, यहाँ लेंगे मिडल में, यहाँ पर ले लिया बिंदु सी। ये पता होना चाहिए सी बिंदु बीच में क्यों लिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति पर लेना, इस ऐसी जगह पर बिंदु लेना है जहां से ए की दूरी और वहीं से बी की दूरी दोनों बराबर हो, इसलिए मैंने ए बी के ठीक बीच में बिंदु ले लिया, ए बी रेखाखंड के ठीक बीच में बिंदु ले लिया। इसके निर्देशांक क्या होंगे वो देखते हैं। इसके निर्देशांक एक्स और वाई होगा, और यहाँ पर बोल रहा है वो एक्स अक्ष पर बिंदु निकाले, इसका मतलब एक्स अक्ष का बोल रहा है तो एक्स का तो एक्स ही रहेगा, वाई वाला तो पता ही नहीं, तो वाई वाला जीरो ले सकते हैं, जीरो ही होगा। तो बताया था ना भी नियम, एक्स अक्ष से उस बिंदु का निर्देशांक पूछे तो एक्स वाला एक्स होगा, वाई वाला जीरो, और वाई अक्ष से वो निर्देशांक पूछे तो वाई वाला वाई होगा और एक्स वाला जीरो, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। अब समदूरस्थ की स्थिति आ गई। समदूरस्थ के लिए क्या करेंगे अपन, मतलब ये वाला जो टुकड़ा है, ये जो हिस्सा है AC वाला, और ये जो टुकड़ा है BC वाला हिस्सा है, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर। तो इसका मतलब AC दूरी और BC दूरी वो बराबर होगी, तो मैं समदूरस्थ के नियम से मैं यहाँ लिख सकता हूँ AC दूरी बराबर BC दूरी, ठीक है, उसी नियम से करेंगे। AC दूरी बराबर BC दूरी, AC दूरी बराबर BC दूरी। अब दूरी बोला है तो दूरी सूत्र लगेगा √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, जब BC दूरी बोला है तो सूत्र वही लगेगा, दूरी सूत्र वाला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब AC पे चल रहे हैं, AC दूरी में, तो अपन इसको बोलेंगे x1 x2 y1 y2, ओके। अब यहां रख देता हूं मैं AC के लिए, ये रहा अपना x2, x यहां रख देंगे, x2 क्या आपका AC के लिए x2 x है, x AC के लिए x1 है 2 है अपना, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0, y1 क्या है -5, यहाँ पर तो सूत्र का माइनस है ही, y1 और माइनस का है तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का उसका होल स्क्वायर बराबर। ठीक इसी तरह इसके ले लो, यहाँ पर कौन है, ये आया BC दूरी के लिए, BC दूरी ये x2 है, ये x1 हो जाएगा, ये y2 है तो ये y1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ BC के लिए लेते हैं, x2 आपका ये रहा x, y2 सूत्र का माइनस, x2 आपका x हो गया सूत्र का माइनस। अब आपका x1 है, x1 क्या है -2 है, तो ये भी माइनस में जाएगा, उसका होल इसको करेंगे प्लस y2 0 है माइनस, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, y1 है सॉरी, y2 0 है माइनस y1 9 है, उसका होल इसको कर देंगे। अब इसको देखें, और अपन देख पा रहे बेटा RHS साइड ये बराबर है ना, तो ये आपका RHS साइड है और ये आपका LHS साइड है, दोनों पे रूट कवर है, रूट है तो रूट से रूट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ रूट है ना, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया, इधर बच गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 0 माइनस क्या हो गया, सीधे देखें 0 है, माइनस क्या हो गया प्लस, अब प्लस का 5 0 में जोड़ोगे 5 ही आएगा, उसका होल स्क्वायर, ये इस तरफ यहाँ देखें x माइनस क्या हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर,
0 में से -9 घटाएंगे क्या आएगा, माइनस का 9 ही आएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सरसमी का लग रही है ये वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक सरसमी का ये होती है। और यहाँ पर प्लस वाली लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये मूल रूप है, ये इसका परसेंट रूप है, ये मूल रूप है और इसका परसेंट रूप है। तो ध्यान रखना, सवाल में अगर मूल रूप है तो अपने को परसेंट रूप फाइंड करना है, और अगर परसेंट रूप होगा तो ज्ञात करना है मूल रूप उसका। तो यहाँ पर मूल रूप है, मैंने इसको माना a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 5 की घात 2 है, 5 × 5 25। ठीक है, 5 घात 2 है तो 5 घात 25, 5 घात 2 का 5 × 5 25 हो गया। इसी तरह यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 की घात 2, मैंने बताया था माइनस का सम है तो उत्तर प्लस में आता है, तो 9 × 9 81, 9 × 9 81। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जब ये मूल रूप है तो इसका क्या होता है, परसेंट ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका a है, ये आपका b है, तो मैंने कहा a स्क्वायर माइनस 2 × a का मान इंटू b का मान प्लस b का मान का स्क्वायर प्लस ये आपका 25 रह गया ना, 25 बराबर। ठीक है, इसी तरह a का मान x है, b का मान 2 है, a प्लस b का होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर ये मूल रूप है, तो अपन ये यूज करेंगे, परसेंट रूप यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ये वाले रूप, यहाँ लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, 2 को गुणा करेंगे a के मान से जो कि x है, इंटू b, जो b का मान है वो 2 है, 2 से गुणा करेंगे, प्लस b का स्क्वायर, b कौन है 2 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। इसके बाद में प्लस 81 का 81। अब ये हो गया आपका RHS साइड, ये हो गया आपका LHS साइड। अब LHS साइड और RHS साइड जो हल हो रहा है उसको हल कर देंगे। अपन ने देखा ये हो गया x², अब इसको से गुणा करते हैं, 2 × 2 4, 4 × x 4x प्लस यहाँ पर 2 की घात 2 है, 2 × 2 4 प्लस 25। ठीक इसी तरह यहाँ x², 2 × 2 4 और x 2x, 2 × 2 4, 4 × x 4x प्लस का 4x, और यहाँ 2 × 2 4 प्लस 81। अब तुम देख पा रहे हैं यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है। अगर इस x² को इधर पक्षांतर करूंगा तो प्लस के तो माइनस हो जाएगा ना, तो मैंने यहाँ इसको कैंसिल कर दिया। अब बच्चे सोच रहे कि सर ने यहाँ इसको कैंसिल किया तो अपन भी कैंसिल कर देते हैं, ये भी 4x से कैंसिल कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखो चिन्ह समान है दोनों का, ये प्लस क्या है, इधर पक्षांतर में आके माइनस हो रहा है, इसलिए मैंने इसको कैंसिल किया है। यहाँ पर 4x प्लस क्या है, लेकिन यहाँ माइनस क्या है। अगर इस 4x को उधर पक्षांतर करूंगा तो माइनस होगा, अगर इसको उधर पक्षांतर करूंगा तो प्लस होगा, इसलिए कैंसिल मत करना, ये हो नहीं सकता ऐसा। अब क्या करेंगे, जितना हल हो रहा है उतना हल करेंगे। माइनस का 4, ये जो नंबर है दोनों प्लस के तो जोड़ लेंगे, प्लस का कितना आ गया 29 आ गया बराबर, फिर 4x, ये जो नंबर है उनको जोड़ लेंगे, कितना आ गया प्लस का पीछे से आ गया, इसका आगे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा, माइनस का 4x, जो माइनस का 4x है ना उसको उधर पक्षांतर कर देता है। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही कर देता है, माइनस 4x इधर रखा और इस माइनस 4x को उधर लेके आया, इधर पक्षांतर। ये देखो RHS साइड में, ये आपका RHS साइड है बराबर, ये आपका LHS साइड है। जो LHS साइड वाला 4x है इसको इधर रखा, RHS साइड वाले इधर दाएं पक्ष वाले 4x को इधर पक्षांतर करके LHS में लेके आ गए। जो इधर प्लस का है पक्षांतर बराबर के बाद पक्षांतर किया, इधर माइनस का हो गया, ये भी आ गया इधर माइनस का बराबर। RHS साइड के अंदर पीछे से था ही पहले से। अब चर एक साइड हो गया, देखो चर एक साइड में हो गया, एक तरफ हो गया। इसी प्रकार अचर जो नंबर है उसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस का है तो जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 4x कितना हो गया, माइनस का 8x हो गया बराबर। अब 85 में से अपन घटा देंगे 29, तो 8 ने इसको उधार दिया, एक 15 हुए, 15 में से 6 घटा देंगे, 15 में से 9 घटा देंगे, 15 में से 9 घटा देंगे तो आपका आ गया 6, ये हो गया 8। जो पहले 8 था अब हो गया 7, इसने इसको उधार दिया था ना, अभी हो गया 7। तो 7 में से 2 कम करेंगे, कितना बचेगा 5। अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, x बराबर 56। ये जो माइनस का 8 इधर गुणा में
पक्षांतर में RHS साइड में जाएगा तो माइनस का 8 भाग में चला गया, 8 बार से भाग देंगे तो x का मान आ गया 7 बार, जो माइनस का है तो माइनस का। इस प्रकार आपका जो x निर्देशांक है जो आया है बिंदु के लिए उसका -7 हुआ। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं बिंदु C के निर्देशांक बराबर बिंदु C के निर्देशांक x है और x कितना निकला -7 आया, 0 का 0। यहीं पर अपना ये सवाल समाप्त होता है। तो अपन ने इस पूरे सवाल को हल किया, देखा एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही है, दूरी सूत्र, समदूरस्थ, है ना। तो इसको अपने को अच्छे से मजबूत करना है टॉपिक को। ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो नियम है उसको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है फॉर्मूले वाले, रूल्स वाले, तो आप इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, अगर इस प्रश्नावली में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से उसका डाल के आपके लिए कुछ हेल्प कर सकूं। मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है जो मैं करने जा रहा हूं, और ये छोटा सा प्रयास एक बड़ा परिवर्तन का रूप ला सकता है। वो कहते हैं ना, छोटा छोटा प्रयास एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो मैं वो ही करने जा रहा हूँ, छोटा सा प्रयास, और जो बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं वो आप लोगों के द्वारा ही संभव हो सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ 7 मिनट 1 के। ओके, धन्यवाद।